जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक लक्ष्य परिवार में। तो अग्निवीरों, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आपका अब इंतजार हुआ समाप्त। और जो एयरफोर्स की विशेषकर तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की भर्ती आई हुई है। तो आप देख सकते हैं, ठीक 2024 के लिए ये जो है भर्ती आपकी आई है, 2023 में आई है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके बारे में पूरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, जैसा कि हम बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो एयरफोर्स की भर्ती अभी आई हुई है, इसमें इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 27 जुलाई 2023 से आपका शुरू हो चुका है फिलअप होना, ठीक है ना। इसकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखिएगा 17 अगस्त 2023 है। तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको पहले ही प्रयास करना है कि इसका जो फॉर्म आप फिलअप कर दें। इसकी जो परीक्षा डेट है, एग्जाम डेट है, वो 13 अक्टूबर 2023 है। कहने का मतलब ये है कि आप यदि अगस्त से तैयारी करते हैं तो अगस्त सितंबर, ठीक लगभग 2 से ढाई महीने के लगभग आपके पास में अच्छे समय है। तो आप लोग बिल्कुल इसमें आराम से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे इसके बारे में। देखिएगा, एयरफोर्स में जाने के लिए जो आपकी उम्र है वो कम से कम होनी चाहिए 17.5 वर्ष, है ना। और अधिकतम जो उम्र है वो 21 वर्ष इसमें होती है। क्लियर ना। तो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में जिस विद्यार्थी की उम्र है, ठीक है ना, अर्थात जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 2003 से लेकर के तो 27 दिसंबर 2006 के बीच जिसका जन्मदिन आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। क्लियर ना। क्या ध्यान रखना आपने को, 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच में यदि आपका बर्थडे आता है, आपका जन्मदिन आता है, अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका जन्मदिन सपोज करें कि 24 जून को आता है, 24/6 को आता है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मान लो 28/12/2006 आता है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम 17 साढ़े 17 के हो गए लेकिन हमारा फॉर्म नहीं डल पा रहा है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपकी जो डेट है वो इसके अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। तो आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, अगला देखते हैं हम इसमें और भी जानकारी। देखिएगा, अब जो एयरफोर्स है हमारी, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और आपका वाई ग्रुप। 12th से आपका इसका एग्जाम होता है, मतलब इसके लिए क्या चाहिए आपका 12वीं। यदि हम बात करें तो 12th पास आपका होना चाहिए। अब देखिएगा, 12th में जिन बच्चों का विशेष करके किससे हैं, मैथ्स से है, जिनका बैकग्राउंड क्या आपका मैथ्स है। मैथ्स मतलब कि जिनके पास में मैथ्स और फिजिक्स होता है विशेषकर, ठीक, वो साइंस बैकग्राउंड में आते हैं, ठीक है ना। जो एक्स ग्रुप होता है, ठीक है ना, साइंस बैकग्राउंड वाले को हम बोलेंगे एक्स ग्रुप। क्या बोलेंगे इसे, एक्स ग्रुप। मतलब एक्स ग्रुप के लिए वो तैयारी करते हैं। अब एक्स ग्रुप जो होता है वो टेक्निकल कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखिएगा, इसमें दिया हुआ है स्पष्ट कि ऑनलाइन परीक्षा होती है, 60 मिनट का आपका समय होगा, ठीक है ना। 12वीं जो है आपका कम से कम आपका होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपके पास में अंग्रेजी, भौतिकी, गणित, है ना, ये विषय इसमें शामिल। अब एक कंडीशन इसमें ये है कि आपका जो 12th है वो कम से कम 50% अंक, कितने बताएं, 50% के साथ में आपका 12वीं क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भी आपको 50% से ऊपर अंक लेकर आना रहेगा। उस केस में आप क्या इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि 12वीं में कम से कम 50% हो, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, जिन्हें मान के चलिए वो 80 नंबर का मान लो पेपर है आपका इंग्लिश का, तो कम से कम 40 नंबर आपके होना चाहिए। उस केस में ही आप क्या बताएं इसके लिए योग्य आप रहेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जब आपकी परीक्षा होगी एक्स ग्रुप की, तो उसमें क्या पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों, एक्स ग्रुप के लिए आपका सबसे पहले आपका आएगा परीक्षा में कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, जो कि 20 नंबर का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करें, मैथ्स आएगा, ठीक, जो कि आपका 25 अंक का रहेगा। फिजिक्स आएगा जो कि आपका 25 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक। किस ग्रुप में, एक्स ग्रुप में। ये साइंस मतलब कौन सा ग्रुप आपका, एक्स ग्रुप। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो वहां पर एक्स ग्रुप लिखा हुआ नहीं मिलता है, वहां पर साइंस ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 12वीं में मैथ्स है। अच्छा, अब इसमें मैथ्स फिजिक्स क्या आएगा, तो जो आपने 11th में, किसमें, जो आपने 11th में प्लस आपका 12th में जो आपका मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा है, वहीं से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लियर ना, ठीक। यदि आपने 11th 12th अच्छे से किया हुआ है तो आप इजीली जो है इस पेपर को निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्लियर ना। तो कुल मिलाकर के जो एक्स ग्रुप होगा आपका वो कितने नंबर का होगा, तो ये 70 नंबर का आपका होने वाला है। समय आपके पास में 1 घंटे का रहेगा, इस बात का आप याद रखिए।
ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सेकंड है अदर देन साइंस। इसका मतलब क्या है देखिएगा, जिस विद्यार्थी का साइंस नहीं है, मतलब जिसके पास मैथ्स नहीं है, जैसे मान लो किसी के पास में कॉमर्स है ना, किसी के पास में कॉमर्स है, किसी के पास में क्या आपका आर्ट है, या कोई आपका एजी वाला है, ठीक है ना। तो कॉमर्स वाला, आर्ट वाला, एजी वाला, या मान लो अपन बायो भी इसमें इंक्लूड कर ले, है ना, ये जो भी होंगे आपके अदर, ठीक, ये विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, एयरफोर्स के लिए आपका, ठीक। लेकिन उनको क्या चुनना होगा, उन्हें चुनना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करें तो वहां पे लिखा रहेगा अदर देन साइंस। अदर देन साइंस का ऑप्शन आपको क्लिक करेंगे, ठीक, उसके ऊपर आपका आएगा, तो इसे बोलेंगे हम वाई ग्रुप। क्या बोलेंगे बताएं आपका, वाई ग्रुप। वाई ग्रुप बोले तो आपका नॉन टेक्निकल, क्या बोलते हैं इसे आपका, एक टेक्निकल और एक आपका नॉन टेक्निकल। एक्स ग्रुप जो होता है आपका वो टेक्निकल होता है, वाई ग्रुप जो होता है आपका वो नॉन टेक्निकल होता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो पेपर आपका होगा देखिएगा, इसमें क्या रहेगा, 30 नंबर का जो आपका आएगा वो आएगा रागा। इसे क्या बोलते हैं, रागा बोलते हैं आप, देखिएगा, है ना, जिसमें कि आपका रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, साथ में मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके होते हैं। क्या होता है इसमें आपका मैथ्स भी साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। सेकंड हम बात करें तो इंग्लिश आएगा। जो एक्स ग्रुप में आपका इंग्लिश आता है सेम टू सेम इंग्लिश आपका वाई ग्रुप में आता है, कोई अलग आपका अंतर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। केवल अंतर कितने का है, यहां पर 30 अंकों का आएगा क्या, रागा, और एक्स ग्रुप में क्या आएगा आपका मैथ्स और फिजिक्स। ये आपको दोनों में अंतर ध्यान रखना है, क्लियर ना। यहां पर जो पेपर का कुल नंबर है आप 50 नंबर का पेपर रहेगा, समय आपका रहेगा 45 मिनट से, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो कुल मिलाकर के जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो 12th पास हो आप, है ना, तो आप एक तो एक्स ग्रुप होता है जो मैथ्स वालों के लिए होता है, वाई ग्रुप होता है जो कि आपको मैथ्स को छोड़कर कोई भी आपका, हालांकि ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स वाला फिलअप नहीं कर सकता है, मैथ्स वाला जो है आपका एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों के लिए जो है आपका एलिजिबल होता है, दोनों का आप वो एग्जाम दे सकता है। चलिएगा आगे हम देखते हैं, देखिएगा ये स्पष्ट दे रखा है, साइंस एंड अदर देन साइंस। तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, पहला आएगा साइंस का, सेकंड आएगा क्या अदर देन साइंस का आएगा, थर्ड क्या आएगा साइंस एंड अदर देन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का पेपर देना हो तो उसके लिए आप एलिजिबल है। यहां पर क्या रहेगा, यहां पे आपका मैथ्स 25 नंबर का सेम, इंग्लिश 20 नंबर का, रागा जो आपका वाई ग्रुप में आएगा 30 नंबर का वही, फिजिक्स 25 का, कुल मिला के यहाँ पे पेपर हो जाएगा 100 नंबर का। समय आपको मिलेगा 85 मिनट्स, ठीक है ना, समय आपका बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार आप पेपर देंगे तो जैसे आपका 12th मैथ्स से है तो आप क्या या तो एक्स ग्रुप से दे सकते हैं, ठीक, मैथ्स या मैथ्स वाले हैं आप तो एक्स और वाई दोनों दे सकते हैं। पर जैसे मान लो कोई आर्ट वाला है तो आर्ट वाला केवल वाई ग्रुप का दे सकता है, ना कि एक्स ग्रुप का, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा ऑनलाइन टेस्ट की कुल अवधि 85 मिनट्स की होगी, 10+2 मतलब कि वही 12th लेवल से आपका रहेगा। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं हम लोग एग्जाम जैसे होगा, एग्जाम के बाद में अब रहेगा आपका फिजिकल। अब फिजिकल में क्या रहेगा, तो फिजिकल में आप देखेंगे, देखिएगा 1600 मीटर आपको दौड़ना रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या है देखिएगा, इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका मेल के लिए है ना, और एक क्या बताएं फीमेल के लिए। थोड़ा सा इसमें क्या मिसप्रिंट हो गया हमसे, देखिएगा इसमें बताना चाहूंगा कि यहां पर मेल के समय जो दे रखा है आपका, वो दे रखा आपका 7 मिनट, कितना बताएं 7 मिनट में आपको जो है 1600 मीटर अपना दौड़ना रहेगा, क्लियर ना। अभी जो नया आपका करंट है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। फीमेल की बात करें हम तो फीमेल की टाइमिंग आपका दे रखा 8 मिनट, क्या बताएं, यानी कि फीमेल जो है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी है, ठीक। और मेल के लिए कितनी आपकी 7 मिनट में, आपको ध्यान रखना है। साथ में हम बात करते हैं तो 10 जो है आपका पुशअप रहेंगे, है ना, और 10 जो है सेटअप रहेंगे, और 20 आपके स्क्वाट्स रहेंगे। ये फिजिकल का आपका रहेगा जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी होता, कोई टफ नहीं होता है ना। आपने एग्जाम निकाल लिया तो फिजिकल में कोई बड़ा मैटर आपका नहीं रहेगा। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिएगा स्टेज फर्स्ट, पूरी अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले क्या हो गया आपका एग्जाम हो गया, सेकंड क्या हो गया आपका फिजिकल हो गया, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, अब आएगा मेजरमेंट टेस्ट, मतलब कि आपकी लंबाई चौड़ाई आपका सीना सब ये चेक किया जाएगा, तो ये आपका पीएमटी बोलते हैं, क्लियर ना। स्टेज थर्ड जो आएगा है ना, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका होगा, जिसके अंदर आपका एक प्रकार से जीडी होता है, इंटरव्यू होता है, ये स्टेज होती है। इंटरव्यू आपका हो गया है ना, इसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ठीक है ना, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे। लास्ट में आपका होगा क्या मेडिकल, और मेडिकल के बाद में फिर आपका एक मेरिट आएगा, और मेरिट के बाद में बाकायदे आपके पास में शानदार सा कॉल लेटर आएगा भारत सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से, क्लियर ना, ठीक, जिसमें आपका लिखा रहेगा कि आप सिलेक्टेड हो फाइनली, ठीक, और आप एक प्रकार से इस प्रकार से एयरफोर्स के अंदर एक सेना के जवान आप
बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रोसेस आपकी रहेगी, ठीक, इसके लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेन विषय से देखिएगा। तो हमने बात क्या की, एक तो फॉर्म फिलअप होने की तारीख, ये अपने क्लियर किया, कब से फॉर्म आपका फिलअप होगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम आपका अक्टूबर में होना है, हम पूरा ओवरऑल देखें तो, ठीक। पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेजरमेंट वगैरह होगा, ठीक है ना, मतलब मेडिकल होगा, एक मेडिकल नहीं कि मेडिकल लास्ट में होता है आपका, सामान्य जो आपका हाइट वगैरह इसमें हो जाएगा। देन आपका जो है जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, और लास्ट में आपका क्या होगा बताए, डॉक्यूमेंट के बाद वेरिफिकेशन आपका होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन जो है इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे विद्यार्थी जिन लोगों ने कि अभी एयरफोर्स एग्जाम्स आपका निकाला है, तो अभी आपका नया बैच जो है आपका शुरू हो रहा है, ठीक है ना, हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप शुरू करिए, पढ़ाई करिए अपनी। निश्चित रूप से 2 महीना बहुत मतलब पर्याप्त समय होता है, आप 100% एग्जाम्स को आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।